हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम है दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के सेशन में हम लोग न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत को पढ़ेंगे। न्याय दर्शन के प्रमाण सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्यक्ष को पढ़ेंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम हैं। महर्षि गौतम का पूरा नाम मेघातिथि गौतम है। महर्षि गौतम का अन्य नाम अक्षपाद है। इसी के कारण न्याय दर्शन का नाम अक्षपाद भी पड़ा। इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। संपूर्ण न्याय दर्शन का आधारभूत न्याय सूत्र है, जो महर्षि गौतम के द्वारा रचित है। न्याय सूत्र संपूर्ण न्याय दर्शन को एक कड़ी में न्याय दर्शन की आधारभूत रचना है, जिसके ऊपर न्याय दर्शन बेस्ड है। न्याय दर्शन क्या है, इसको पढ़ेंगे। न्याय दर्शन का अर्थ होता है सत्य को जानने की खोज, खोज के रास्ते, खोज के मार्ग, तत्व साक्षात्कार, सत्य को खोजना ही न्याय दर्शन कहलाती है। न्याय दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में एक है। भारतीय संप्रदाय में को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक जो वेदों के प्रति आस्था रखता है, वेदों में विश्वास करता है, वो आस्तिक है। आस्तिक को षड दर्शन कहा जाता है, जिसकी संख्या 6 है। न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत। वहीं नास्तिक दर्शन के तरफ आते हैं तो वेदों का निंदक, जो वेदों की निंदा करते हैं, वेदों के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक दर्शन 4 हैं: चार्वाक, बौद्ध, जैन, मखाली गोस्वामी। न्याय दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में एक है। न्याय दर्शन में ज्ञान के 4 साधन बताए गए हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा उपमान, तीसरा शब्द, चौथा उपमान। अब हम लोग प्रत्यक्ष को डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण को इंग्लिश में परसेप्शन कहा जाता है। प्रत्यक्ष 2 शब्दों के योग से बना है। प्रति जोड़ाक्ष, जिसका अर्थ होता है जो आँखों को सामने हो, जो आँखों के सामने है वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा होता है। हमारी इंद्रियां 5 है और एक आंतरिक इंद्रिया मिलाकर टोटल 6 है। मेरे पास आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन आंतरिक इंद्रिया है, जिसके द्वारा आँख के द्वारा रूपत्व का, रूप का ज्ञान होता है। नाक के द्वारा सुगंध का ज्ञान होता है। कान के द्वारा सुनते हैं, शब्द का ज्ञान होता है। जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। त्वचा के द्वारा कड़ा या मुलायम का ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। न्याय दर्शन के संदर्भ में कहा गया है, प्रत्यक्ष की परिभाषा देते हुए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किम जन्म प्रत्यक्षम। इंद्रियों के संपर्क से, सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। एक जगह ये भी कहा गया है प्रत्यक्ष का संदर्भ, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, माने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जो आँखों के सामने हो, जो स्पष्ट हो, उस प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष निश्चिंत ज्ञान है, जो मेरे आँखों के सामने सटीक ज्ञान है, जो हम आँखों से देखते हैं, जो अपने ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं, वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का विभाजन 2 आधारों पर किया गया है। एक प्राचीन न्याय और दूसरा नव्य न्याय। प्राचीन न्याय के प्रतिपादक महर्षि गौतम हैं, जिसमें तत्वशास्त्र की विवेचना की गई है।
जिसमें उन्होंने न्याय सूत्र की रचना प्राचीन न्याय में ही की थी। प्राचीन न्याय में प्रत्यक्ष को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर में लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य प्रत्यक्ष एवं आंतरिक प्रत्यक्ष। वहीं आते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष को। अलौकिक प्रत्यक्ष को तीन भागों में बांटा गया है। सामान्य लक्षण, एक नंबर सामान्य लक्षण, दो नंबर ज्ञान लक्षण, तीन नंबर योगज प्रत्यक्ष। वहीं आते हैं प्रत्यक्ष के दूसरे विभाजन नव्य न्याय। नव्य न्याय के प्रतिपादक गंगेश उपाध्याय हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक तत्व चिंतामणि, इन्होंने तर्कशास्त्र को नव्य न्याय शास्त्र दर्शन में बेस है कि तर्कशास्त्र की रचना की गई है। नव्य न्याय के अनुसार भी प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक नंबर में लौकिक और दो नंबर में अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष के भी तीन भेद हैं, एक नंबर निर्विकल्प, दो नंबर सविकल्प, तीन नंबर प्रतिभिज्ञा। वहीं अलौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं तो अलौकिक प्रत्यक्ष के भी तीन भेद हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, एक नंबर में सामान्य लक्षण, दो नंबर में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, तीन नंबर में योगज प्रत्यक्ष। अब इन सभी प्रकारों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। लौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो इंद्रियों के साधारण सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान होता है, वो लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। लौकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं, जो एक नंबर में है निर्विकल्प। निर्विकल्प का अर्थ होता है जो किसी वस्तुओं का अनिश्चित ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। कि जैसे हम सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो, इससे अनिश्चित ज्ञान होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई आ रहा है, लेकिन स्पष्ट हम नहीं देख पाते हैं कि कौन आ रहा है। ये हुआ निर्विकल्प प्रत्यक्ष। दो नंबर में आता है सविकल्प प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष का अर्थ होता है निश्चिंत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जो हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देखते हैं, जो वस्तु हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि सोहन आ रहा है, गाय मेरे सामने, गाय है मेरे सामने, पहाड़ है मेरे पास, कुआं है मेरे पास, सोहन है मेरे पास, विकास है। कि मैं इन्हें स्पष्ट निश्चित रूप से देख, मेरी इनको ज्ञान होती है कि ये मेरे पास ये अमुक व्यक्ति हैं। ये सविकल्प प्रतिज्ञा, सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाते हैं। तीन नंबर में प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा का अर्थ होता है पहचानना, स्मृति के आधार पर पुनः पहचान लेना ही प्रतिभिज्ञा है। जैसे कि हम 3 साल पहले सिनेमा देखने जाते हैं और मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है सिनेमा हॉल में, और उससे मैं 3 साल के बाद फिर देखता हूँ तो पुनः मुझे स्मरण करके मुझे याद आ जाती है कि इस अमुक व्यक्ति को मैंने 3 साल पहले सिनेमा हॉल में देखा था और यह वही व्यक्ति है। यही कहलाता है प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष। उसके बाद आते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो इंद्रियों के असाधारण सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, वो अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। अलौकिक प्रत्यक्ष के भी 3 भेद हैं, एक नंबर में सामान्य लक्षण, 2 नंबर में ज्ञान लक्षण, 3 नंबर में योगज प्रत्यक्ष।
सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष हुआ है जिसके न्याय वैशेषिक में विवरण देखने को मिलती है। न्याय वैशेषिक के तत्वमीमांसीय सिद्धांत हैं। इसे देखने पे किसी वस्तु का सामान्य परिचय हमारे सामने स्पष्ट झलक पड़ता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि यह राम है, यह मोहन है, यह श्याम है, तो इससे पता चलता है कि इसमें मनुष्यत्व माने मनुष्य का गुण विद्यमान है। यदि मेरे सामने गाय हैं, घोड़े हैं, बकरी है आदि तरह की जो पशु पक्षी हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें पशुत्व माने पशु का गुण पाया जाता है। इस तरह का मनुष्य के नामों में, राम श्याम के नामों में इससे स्पष्ट पता चलता है कि मनुष्य मनुष्य हैं, मनुष्य का बोध होता है, मनुष्य जाति का बोध होता है, पशु जाति का बोध होता है। ये सब सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहलाते हैं। 2 नंबर में आते हैं ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ज्ञान लक्षण का अर्थ होता है इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। आँख के द्वारा रूपत्व का ज्ञान होता है कि संसार की अच्छे बुरे सभी वस्तुओं को देखने का आधार आँख ही है। आँख के द्वारा ही हम इस संसार में भ्रमण कर पाते हैं, अच्छे बुरे चीज़ों को देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, विभिन्न सारे क्रियाकलापों को कर पाते हैं। आँख के बिना, नैन के बिना एक जीवन अधूरा है कि आँख के द्वारा ही हम संसार का भ्रमण कर सकते हैं। नाक के द्वारा अच्छे वस्तुओं का भी सुगंध पता चलता है, बुरे वस्तुओं का भी सुगंध पता चलता है। ये दूसरे प्रत्यक्ष हैं। उसका कान के द्वारा हमें शब्दत्व का ज्ञान होता है, सुनने का ज्ञान होता है। जीभ के द्वारा मुझे स्वाद का ज्ञान होता है कि ये अमुक वस्तु अच्छा है या बुरा है। जैसे कि हम रसगुल्ले खाते हैं तो रसगुल्ले के मीठापन का स्वाद जीभ के द्वारा ही पता चलता है। चाहे हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी क्रियाकलाप जो भी करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, जीभ ही स्वाद को चख कर बताती है कि स्वाद कैसा है। और लास्ट में आते हैं त्वचा के द्वारा पता चलता है कि वस्तु कड़ा है, मुलायम है। ये सब त्वचा के माध्यम से पता चलती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है वे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। लास्ट नंबर 3 योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष योगियों तक सीमित है। जो योगी अपने तप शक्ति के बल पर दूर से दूर वस्तुओं को देख सकता है कि संसार की वस्तु क्या है, वो अपने तप बल के आधार पर योगज प्रत्यक्ष के द्वारा संसार के दूर से दूर वस्तुओं को देख सकता है, योगज प्रत्यक्ष कहलाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।